हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका 25 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें ये कंपलसरी क्वेश्चन जो आएगा आज हम उसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या आज हम जान लेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है और प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन और ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देन क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हम आज करेंगे कवर। इन 6 क्वेश्चंस में ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस वीडियो के ये 6 क्वेश्चन एक एक खुद से कॉपी पे कर लिए तो आप 10 ईयर उठाइए, पिछले 10 साल के पेपर्स में से कोई सा भी क्वेश्चंस इस टॉपिक का करके देखिए, आपसे खुद हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो ये देखेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के पास। फर्स्ट पार्ट है आपके पास कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक कॉस्ट और एक फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं सी ब्रैकेट ऑफ एक्स। सी मीन्स कॉस्ट और ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की फॉर्म में, यानी एक्स इसमें नंबर ऑफ आउटपुट है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट को एक्स बोला जाता है। तो कॉस्ट क्या होता है, अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो कॉस्ट क्या है। देखिए, अगर एक मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि कोई भी कमोडिटी मैन्युफैक्चर करता है, तो उसे मैन्युफैक्चर करने पे जितने भी खर्चे आते हैं उन सभी खर्चों को हम कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर कोई भी कमोडिटी मैन्युफैक्चर करता है, उस पर आने वाले जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको मिलाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट। फंक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की फॉर्म में कॉस्ट की एक वैल्यू होगी, एक इक्वेशन बनी होगी। तो कॉस्ट मैथमेटिकल नज़रिए से अगर हम देखें तो कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करें मैथ्स के व्यू से तो फिक्स कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्सेट्रा, तीनों को ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वन टाइम एक्सपेंस होता है। जैसे कोई लैंड परचेज कर लिया, एक बार तो परचेज करोगे ना, एक बार परचेज करोगे तो वन टाइम एक्सपेंस होगा और वहाँ पर आप अपना प्लांट लगाएंगे। या फिर आप कोई पेटेंट राइट लेते हो, या फिर आप ट्रेडमार्क राइट लेते हो, या फिर ऐसी कोई भी सहूलियत जिस पर आप पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन वो एक बार खर्च हो रहा है, ओके, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब पे खर्चे करने को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, और इसे भी हम फिक्स कॉस्ट ही बोलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट होता है पर यूनिट प्रोडक्शन पर होने वाले खर्चे को कहते हैं। एक्सेट्रा को कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जैसे कि हम यहाँ से अपना कोई भी गुड्स, कोई भी सामान लोड करके अगर हम किसी ट्रक में भेजते हैं और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो होने वाला सर्टेन ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसे एक्सेट्रा में डालते हैं। लेकिन जनरली कॉस्ट फंक्शन को सी एक्स से दिखाते हैं और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से ही डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसमें ये सारा कुछ आ जाता है। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन देगा, अगर नहीं देगा तो आपको इस तरीके से उसे ऐड करके बनाना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, फॉर्मूले आप सब जने अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, एक एक करके लिख लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा एवरेज कॉस्ट फाइंड करिए, हिंदी में कहते हैं औसत लागत, तो एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट में एसी बोला जाता है और ये है उसका फॉर्मूला, यानी कि कॉस्ट फंक्शन अपॉन में एक्स। एक्स नंबर ऑफ यूनिट होता है, नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि जितनी यूनिट्स होंगी उनके नंबर्स को एक्स बोला जाता है, उसे डिवाइड कर दो, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। फिर पूछेगा आपसे मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है आपके सामने ये, और ये फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन ये इससे पहले वाले वीडियोस में करा दिया है, आप उसे अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है कॉस्ट फंक्शन का। मार्जिनल का मतलब होता है यूनिट चेंज, तो यूनिट चेंज का मतलब मैथमेटिकली देखें तो डिफरेंशिएशन से डिनोट होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, MAC से डिनोट करते हैं इसे, और फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ AC, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। देखो, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कहलाता है एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल। मार्जिनल शब्द आते ही आप ध्यान रखना, आप डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद एक टर्म यूज होगी इसमें, वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन से ही निकल के आता है, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हटा दें तो वेरिएबल कॉस्ट बचता है। वेरिएबल कॉस्ट को वीसी से डिनोट करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, तो एवरेज का मतलब डिवाइड बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो एवरेज बन जाता है, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में जैसे ही मार्जिनल देखा तो आपने डिफरेंशिएशन करना है, एमवीसी से डिनोट करेंगे इसे। तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसे ही समझ लीजिए, बाकी इसी में बेस पर सारे फॉर्मूले हैं और इसे कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन, रिवेन्यू हिंदी में आगम कहा जाता है, फंक्शन क्योंकि एक्स की फॉर्म में होगा, मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं हम इसे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम रिवेन्यू फंक्शन के लिए? बहुत सिंपल सा काम है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं करना है आपको। रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू होता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि एक यूनिट का प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट कर दे तो रिवेन्यू बन जाता है। प्राइस पर यूनिट को डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि डिमांड फंक्शन और पी से डिनोट करेगा, पी। तो डिमांड फंक्शन पी से डिनोट करेगा, उसमें आप नंबर ऑफ यूनिट्स को जनरली एक्स से डिनोट करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन करा है कि टी से डिनोट करना है या एस से डिनोट करना है या क्यू से डिनोट करना है तो आप उसी को लेंगे, एक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स होता है। पी प्राइस पर यूनिट या फिर डिमांड फंक्शन भी बोल सकता है, और एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाता है? रिवेन्यू। सिंपल शब्दों में अगर रिवेन्यू को समझें, जैसे कि ये मेरे पास पेन है, प्राइस पर यूनिट, यूनिट मतलब ये पेन, तो एक पेन की कीमत अगर 10 रुपये है, इस पेन की कीमत 10 रुपये है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट। अगर मान लो मैंने इस पेन को 50 पेन को खरीदा है तो टोटल रिवेन्यू कितनी रिसीव होगी? 500 रुपीज़। ये रिवेन्यू कहलाएगा। ये यहाँ पर x की जगह हुआ और ये यहाँ पर p की जगह हुआ, तो p इंटू एक्स बराबर r। तो आपको सिंपल भी समझ में आता होगा कि किस तरीके से रिवेन्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले वाइज ये होता है p इंटू एक्स। ओके, पूछेगा क्या? बहुत सिंपल है, जो पीछे पूछा, पीछे सेक्शन में कि एवरेज रिवेन्यू पूछेगा आपसे। तो एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फंक्शन डिवाइड बाय एक्स। अगर रिवेन्यू फंक्शन जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में उसे x से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रिवेन्यू आ जाता है। मार्जिनल रिवेन्यू पूछेगा तो क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला ये रहा। मार्जिनल जुड़ते ही आप ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रॉफिट फंक्शन। तो एज यूजुअल आप प्रॉफिट के बारे में भी जानते होंगे। प्रॉफिट फंक्शन को डिनोट करते हैं p ब्रैकेट ऑफ x। ध्यान से समझना, सिर्फ p लिखा हुआ अगर आ जाए तो इसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। डिमांड फंक्शन अगर सिर्फ p लिखा हुआ आ जाए, लेकिन अगर लिखा हुआ जाए p ब्रैकेट ऑफ x तो इसे कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। अदरवाइज क्वेश्चन में वो मेंशन करता है, वो लिखता है कि क्या है, यानी कि डिमांड फंक्शन है या प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो p से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू होता है रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। हम डिनोट करते हैं इसे मैथमेटिक्स में p ब्रैकेट ऑफ x, रिवेन्यू फंक्शन को r ब्रैकेट ऑफ x और कॉस्ट फंक्शन को c ब्रैकेट ऑफ x। तो फाइनली p यानी प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछेगा, ये तो आपको पता लग ही चुका है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये होता है आपके सामने। एवरेज प्रॉफिट को AP से डिनोट करते हैं और वो होता है प्रॉफिट फंक्शन डिवाइड बाय x। x इज द नंबर ऑफ यूनिट, जितनी यूनिट का हम बेच रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जितनी भी यूनिट को हम बेच रहे हैं। मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल शब्द जुड़ते ही आपको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन करना है प्रॉफिट फंक्शन का। तो ये चीज़ तो देखो रिपीट हो रही है। एक बार कॉस्ट आपने सीखा तो कॉस्ट के बाद रिवेन्यू और प्रॉफिट, ये सब चीज़ तो एक साथ रिपीट हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड जो सेक्शन था वो था इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब होगी? जब रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल होगी। तो अगर कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन या इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेगा, तो आप रिवेन्यू को कॉस्ट के बराबर रख देंगे और जो वैल्यू फाइंड करने को कहेगा वो निकल के आ जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पहले आप देखिएगा।
ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा रहे हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। आप 10 ईयर परचेज करिए, आप उसमें देखेंगे तो आपको डिक्टो डिजिट मिलेगी। ये मैंने 10 ईयर के क्वेश्चंस लिखे हैं और वो क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा आपको। लेकिन आपको स्किप नहीं करना, आपको एक एक तरीके से देखना है, ठीक है ना, तरीके से देखना है और कॉपी पे लिखना भी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है द टोटल कॉस्ट सी एक्स। देखो उसने स्पेसिफिक कहा ना, टोटल कॉस्ट को क्या बोला है, टी सी भी बोल सकता था वो, सी भी बोल सकता था वो। कहता है ऑफ ए फर्म इज, ये है आपके पास टोटल कॉस्ट 2x² + 4x + 3, वेयर x इज द आउटपुट। x इज द आउटपुट, ध्यान रखना। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है जो बन के निकलता है। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, जो जिसको हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हमें रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं, इनपुट। और आउटपुट जो बन के निकलता है, जो प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट मतलब कि नंबर ऑफ जितने भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे एक्स से डिनोट किया है। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है, एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन करना है, मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन करना है। मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन करना है व्हेन 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए जबकि 5 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, और इंटरप्रिटेटेड, और बताइए कि इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब क्या हुआ इतना निकालने का। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6th यूनिट, याद रखना 6th यूनिट पूछ रहा है, 6ठी यूनिट्स। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पूछा है एवरेज कॉस्ट, और हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है और आपने कॉपी कर लिया होगा बच्चों कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय एक्स। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने उठा के सीधा सीधा लिख दिया, ये है कॉस्ट फंक्शन, डिवाइड में एक्स किया। मैंने हर किसी को अलग अलग किया। देखो मैथ्स का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक स्टेप फार्मूला देता है हमें, और दूसरा स्टेप जो है, ये जो पहला स्टेप है तो फार्मूले से पता लगा, दूसरा स्टेप जो है वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन होती है, सबकी अलग अलग होती है। मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने की, ताकि हर टाइप का स्टूडेंट सीख सके। लेकिन आप शॉर्टकट कर सकते हो, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप करना हो, ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट इसे डिवाइड कर सकते हो। मैंने अलग अलग किया, पहले मैंने सेपरेट किया, देखिए सबके साथ अलग अलग, फिर डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो 2x आया, यहाँ पर डिवाइड किया तो 4 आया, यहाँ पर डिवाइड किया तो 3/x आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट फाइंड किया। ये हमारे पहले का आंसर आ चुका है, पेपर में ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ये 1 नंबर आपको मिल गए। ओके, सेकंड पूछता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल का नाम लेते ही आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो आप लिखेंगे d/dx, डिनोटेड बाय, दिस टर्म इज डिनोटेड बाय डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन का। मैंने कॉस्ट फंक्शन लिखा। अब इसके बाद जो टर्म आई है, मैं उन स्टूडेंट के लिए जिसने ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पिछली वीडियो पे जाइए जहां मैंने लिखा है बेसिक डिफरेंशिएशन। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा बेसिक डिफरेंशिएशन, इससे जस्ट पहला पार्ट, उसे देखिए और आपको समझ में आ जाएगा इससे ये कैसे बना, यानी डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। और जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इसे देख सकते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन का टर्म क्या होता है, ये कांस्टेंट लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, कांस्टेंट को कॉपी करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 2 आगे आएगा तो 2 2 4, और एक पावर घट जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, x की पावर 1। 4 कांस्टेंट है और x फंक्शन है, 4 कॉपी कर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना है MC निकालने में। आगे पूछता है मार्जिनल कॉस्ट ही निकालिए व्हेन 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 5 यूनिट प्रोड्यूस किए तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए मैंने कहा MC फाइंड करना है व्हेन x = 5 है, तो MC की वैल्यू तो 4x + 4 पीछे भी आई, उसके बाद उसमें x की जगह पर क्या रखेंगे आप 5, तो यहाँ पर x की जगह पर आप 5 रख देंगे। तो 4 × 5 + 4 = कितना हो गया 24। अब कहता है इंटरप्रेटेट, यानी कि आप बताइए इसका क्या कंक्लूजन निकला। तो आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, 24 आने का मतलब दिस मीन्स दैट इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फ्रॉम 5 to 6, यानी कि अगर मैंने x की जगह पर 5 रखा है, इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 से 6 यूनिट का प्रोडक्शन होता है देन चेंज इन द कॉस्ट, और कॉस्ट में चेंज हो जाएगा 24 रुपीज़ का।
यानी कि मार्जिनल का मतलब भी तो ये होता है 1 यूनिट अगर एडिशनल प्रोडक्शन होता है तो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसने कहा अगर 5 यूनिट से 6 यूनिट का प्रोडक्शन हम करते हैं तो 24 रुपये की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है ना, इसे कॉपी करिएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपसे कहता है एक्चुअल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन था वही लेना है। x की जगह पर पहले 5 रखना है। 5 रखने के बाद हमारा आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 रखेंगे आप। देखिए आप एक एक करके आपने 5 कहाँ कहाँ रखा है। आपने लिखा 2x², तो लिखा है 2 5 का स्क्वायर प्लस 4 x की जगह पर 5 और 3। सॉल्व करेंगे 5 5 = 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, ये आ जाएगा 20, ये 3 सॉल्व करेंगे तो 63 आएगा। यानी कि 5 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 63 रुपीज़। 5 यूनिट के प्रोडक्शन पे 63 रुपीज़ आंसर आएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे एक्चुअल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो मैंने जहाँ पर x है यहाँ दोनों जगह पर मैंने 6 लिख दिया। ध्यान से देखेंगे, जब मैंने इसे 6 लिखा तो कितना आएगा, 6 6 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72, और 4 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 ऐड करेंगे 99। यानी कि अगर 6 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो 99 रुपीज़ आपके खर्च होंगे, इतनी कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 73 रुपये का खर्च आएगा, और अगर 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 99 रुपीज़ का खर्च आएगा। ये 2 खर्चे आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है 6th यूनिट की। बेटा 6th यूनिट मतलब 6ठी यूनिट, 6 यूनिट की नहीं पूछ रहा है, 6ठी यूनिट की पूछ रहा है। तो 6 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है, तो 6 यूनिट पर होने वाला खर्चा 99 था 6 यूनिट पे, और 5 यूनिट पर खर्च होना था हमारे पास 73 रुपये, घटाएंगे 26 रुपये 6th यूनिट की कॉस्ट होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चारों पार्ट करने हैं। इसे तसल्ली से कॉपी करिएगा, फिर सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उस जैसा ही है, थोड़ा चेंज है, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज जो है उसे देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसे सॉल्व नहीं किया था कंप्लीट। शुरू के 3 पार्ट 4 पार्ट तो कर लिए थे। कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन, आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज दिस। ये आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। कहता है वेयर एक्स इज आउटपुट, ये तो देगा ही, वो एक्स आउटपुट है, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन आपके सामने है, ये मैंने क्वेश्चन से उतारा है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे कॉस्ट फंक्शन उतार लेंगे। कॉस्ट फंक्शन के बाद आपको एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, और बेसिकली आपको मैंने कहा कि सिर्फ अब तो क्वेश्चंस अगर आपने रूल याद कर लिए हैं, और रूल याद होने चाहिए, एवरेज का मतलब डिवाइड बाय एक्स, मार्जिनल का मतलब डिफरेंशिएशन, 2 ही रूल हैं और कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कॉस्ट की जगह पर कॉस्ट वैल्यू रखी मैंने, नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने अलग अलग किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको नंबर इस पर मिलेंगे, ओके, इस स्टेप पर। तो आप इसे अलग अलग करिए, सेपरेट। मैंने इसके बटे में सबके डिनोमिनेटर में मैंने लिखा, और डिवाइड में पावर घटती है, यहाँ एक्स की पावर 2 बचा, इसे काट दिया, 1 पावर बची, इसे काट दिया 6, और नीचे ऐसे कैसे, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सेकंड में पूछता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालिए। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल। तो एवरेज कॉस्ट अभी अभी हमारे सामने आया था, ये है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। अभी देखेंगे आप क्वेश्चन में, अभी अभी आपने निकाला ये एवरेज कॉस्ट, यही एवरेज कॉस्ट मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। तो इस एवरेज कॉस्ट को जो मैंने लिखा है, इस एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि इसने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछा, यानी एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन कैसे सीखेंगे आप। डिफरेंशिएशन के लिए आपको इससे प्रीवियस सेक्शन में जाके उस वीडियो को कंप्लीट सीखना है, देखना नहीं है, सीखना है। सीखोगे तो ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। ओके, नाउ देखिए डिफरेंशिएशन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंक्शन है, कांस्टेंट को कॉपी किया, और x² जो एक फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट किया, 2x आया, 2 आगे आया, 1 पावर घट गई, उसके बाद माइनस का निशान। फिर ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 आया, प्लस का साइन, ये अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको हम 0 लिखेंगे, प्लस। फिर ये लिखा है 2000 बटे x, इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2000 मल्टीप्लाई 1/x, ये कांस्टेंट हो गया और ये फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट को तो कॉपी किया है, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। जिसको ये डिफरेंशिएशन नहीं आता, पहले वो फॉर्मूला याद करिए और सीख के आइए।
वो सीखने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी, ठीक है। तो जरूर सीखिए ये फॉर्मूले, खुद से सीखने पड़ेंगे, मेरे बताने से आपको नहीं आएगा, मेरे बताने से सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 पॉइंट, ये है 0.0005 मल्टीप्लाई बाई 2x, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आया, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट। ऊपर वाले में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछ रहा था और अब की बार मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला, इसमें जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन में कॉस्ट लिखा हुआ है, आपने कॉस्ट लिखना है। सॉल्व कैसे करना है, वही ऊपर वाला पैटर्न मैं रिपीट करूँगा। किस तरीके से, सबसे पहले कांस्टेंट को कॉपी किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू फिर से कॉपी की, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, 6 एक कांस्टेंट है, कॉपी कर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2000 का डिफरेंशिएशन होता है 0। फाइनली इसे सॉल्व किया, आंसर आया ये। इसे मल्टीप्लाई किया, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है, आप कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के पास। नेक्स्ट 4th सेक्शन हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज या फिर स्लोप भी बोल सकता है। स्लोप का मतलब भी चेंज करना होता है, इसका मतलब भी होता है चेंज करना। तो स्लोप बोलेगा या रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन बोल रहा है। जैसे ही किसी भी पार्टिकल में अगर चेंज होता है तो उसे डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो इसका मतलब एमसी में चेंज करने को कह रहा है, तो मैंने एमसी का डिफरेंशिएशन कराना है। एमसी जो अभी हमने निकाला, लास्ट सेक्शन में एमसी ही निकाला था, हमने एमसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हमने एमसी की वैल्यू लिखी। देखिए एक जगह पर तो वो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, एक जगह पर वो आपसे कॉस्ट का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, एक जगह पर यहाँ पर एमसी का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अलग अलग टर्म्स हैं, अच्छे से वीडियो को प्रीवियस में जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपके सामने एमसी की वैल्यू रखनी है जो अभी भी हमने निकाली, और फिर वही पुराना काम, पहले कांस्टेंट को कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, फिर कांस्टेंट को कॉपी करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 6 का डिफरेंशिएशन 0, अकेला कांस्टेंट 0 होता है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेटर से यूज़ करके आप मल्टीप्लाई करा देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और ये मेरा फाइनल आंसर। लास्ट सेक्शन इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, 6 मार्क्स में आया था ये पेपर में, ठीक है। तो देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एम वी सी इज इक्वल टू ए वी सी। और आपको मैंने वी सी के बारे में बताया, वी सी के बारे में पता है, एक बार एवरेज निकालना है, एक बार मार्जिनल निकालना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है, ये रहा, ये है कॉस्ट फंक्शन, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं बार बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल के आएगा, ये कांस्टेंट है, इसमें x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट होता है। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, अगर मैं इस x की जगह पर 0 रख दूं तो 0 का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट, इस फंक्शन में कॉस्ट 2000 रुपये आएगी, यानी कोई प्रोडक्शन नहीं होने पर भी 2000 रुपये आपके लगेंगे। इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपका खर्चा तो होगा, फिक्स कॉस्ट है ये। तो यही मैंने कहा, ये तो है फिक्स कॉस्ट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो है वेरिएबल कॉस्ट। यानी अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है, जिसके साथ एक्स लिखा हुआ है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील, जो बदलता रहे। 2000 फिक्स है, ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दे रखा होगा, जिसके साथ एक्स नहीं लिखा उसे छोड़ दो, बाकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैंने ये लिख दी। आई होप कि आपको वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया, कहाँ से निकल के आता है, कॉस्ट से। जैसे ही मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिला, मेरे को एक तरफ एवीसी का फॉर्मूला याद है, डिवाइड बाय एक्स। मैंने देखो वेरिएबल कॉस्ट का डिवाइड में एक्स लिखा, सेपरेट किया, सॉल्व किया, ये मेरा एवीसी आ गया। ये सॉल्व का प्रोसेस अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप और अच्छे से देखेंगे, सीख जाएंगे। मैंने अभी डिटेल में 2 क्वेश्चंस में बताया है। उसके बाद एमवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमवीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। तो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखा ये फंक्शन, ये कांस्टेंट है, कॉपी किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये रहा, कांस्टेंट है, ये कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6 कांस्टेंट है, कॉपी किया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सॉल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आया,
इसकी मल्टीप्लाई करी ये आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 6 आया। तो ये है हमारा MVC। AVC भी है, MVC भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रखना है, इसने कहा इक्वल रखना है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने इक्वल रख देना है। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट मैंने पूरा का पूरा ऐसे कॉपी किया, राइट वाला पार्ट भी मैंने कॉपी किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी किया है। आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इससे अब लेफ्ट में लेके जाना है। बराबर का निशान है, ये लेफ्ट में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाऊँगा, पहले ये संख्या लिखी, नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे के वैसे ये जो राइट साइड में पॉजिटिव था लेफ्ट में आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। ये जो राइट साइड में नेगेटिव था लेफ्ट में आने के बाद देखो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो संख्या पॉजिटिव है लेफ्ट में आने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। और उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का निशान है, सब्ट्रैक्ट, और आंसर आएगा 0.001 एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी टर्म दे रखी है, और ये दे रखा है आपको x, और ये भी दे रखा है आपको x। इन दोनों टर्म को, यानी x और x को, इसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.03 x। और 6 प्लस और माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इससे अगला स्टेप देखिए, मैंने ऐसे करके लिखा है, यहाँ से दोनों में से x कॉमन आया, मैंने दोनों में से x को बाहर लिख लिया, यहाँ से एक x कम हो गया, यहाँ से एक x कम हो गया, 0.03। उसके बाद मैंने एक बार x को इक्वल टू 0 के रखा, ये देखिए, और एक बार इस पूरी संख्या को इक्वल टू 0 के रखा, ये देखिए, ये दो संख्या आ गई। जब मैंने इसे इक्वल टू 0 रखा तो राइट साइड में लेके गया, और जब राइट साइड में लेके गया तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसे डिवाइड में लेके आया, और कैलकुलेटर का यूज़ करना, 0.03, ये देखिए 0.03 डिवाइड बाय 0.001, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 30 आएगा। मैंने ऐसे किया है, कैलकुलेटर का सही यूज़ करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे x 0 भी हो सकता है और x 30 भी हो सकता है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि x का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि अगर कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, या फिर हम 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। ऐसी दो सिचुएशंस होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। हालांकि अब हर चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन कॉपी पे उतारना है और सॉल्व करके देखना है। ठीक है, कहता है इफ़ द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय, ये आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 1/3x³ प्लस का 3x² माइनस का 7x प्लस का 16, वेयर x इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे रखा है। शो करके दिखाना है, ये आपको शो करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ नहीं है, 1/x MC माइनस AC। तो इसको हम कैसे शो करेंगे वो देखिए, इसको हम कैसे शो करेंगे। तो शो करने का सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, आपको एवरेज कॉस्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन अपॉन में x, कॉस्ट फंक्शन के अपॉन में x कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा x, ये रहा, आप ये देखिए x दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले मैंने सेपरेट किया, x³ के अपॉन में लिखा, x² के अपॉन में लिखा, 7x के अपॉन में लिखा और 16 के अपॉन में लिखा। कट कर दिया इसे, x² बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ 16/x। ये आपका AC आ गया, एवरेज कॉस्ट। हमें ज़रूरत पड़ेगी एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएट करने की। उसके बाद मुझे ज़रूरत है MC की। तो MC यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट आपके सामने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है आपके सामने, कॉस्ट फंक्शन आपके सामने ये दे रखा है, ये है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/3 तो मैंने कॉपी किया, ये देखो ये मैंने कॉपी किया, और x³ का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, 3x² प्लस 3 को मैंने कॉपी किया, और x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 7 को मैंने कॉपी किया, x का डिफरेंशिएशन 1 और 16 का डिफरेंशिएशन 0, ये रहा 16। ओके, फिर इसे सॉल्व करेंगे, इससे एक कट जाएगा, तो x² प्लस का 3 2 6 और 7 1 7, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। हमें दो वैल्यू चाहिए थी, हमने दो वैल्यू निकाल ली। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, हमें MC चाहिए था और AC चाहिए था। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे ये दोनों वैल्यूज़ को, देखिए कैसे कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शो करके दिखाना है आपको। ये
लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड के। तो लेफ्ट वाला साइड क्या है भाई आपके सामने, लेफ्ट वाला साइड है डिफरेंशिएशन ऑफ AC, और AC अभी आपने देखा ये AC की वैल्यू निकाली थी हमने। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए सबसे पहले 1/3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर 3 लिखेंगे, कांस्टेंट कॉपी किया जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, -7 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस का 16/x को लिखा जा सकता है 16 इंटू 1/x, 16 कांस्टेंट है, कॉपी कर लिया, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, 1/x, x की पावर 1 है ना ये, तो इसका मतलब -1/x स्क्वायर है। किस फार्मूले से, मैंने ये फार्मूला लिखवाया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वो फार्मूला होता है -a/x की पावर a+1, ये रूल है। इसके अलावा इसे ऊपर ले जाके भी कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल समझो। देखो कैलकुलेशन सब बच्चों की अपनी अपनी होती है। अगर मैंने कहा 1/x की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x की पावर 3, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाता है, माइनस में हो जाता है और नीचे पावर ऐड हो जाती है। अगर 1/x की पावर 1 लिखा हुआ है तो हो जाएगा -1/x की पावर 2। तो मैंने ये फार्मूला पीछे भी फार्मूला क्वेश्चन में यूज़ किया था, यहाँ पर भी यूज़ किया, इसे समझ लीजिएगा, ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड में मेरा ये आंसर आ गया, ये मेरा लेफ्ट साइड का आंसर है। राइट साइड का आंसर देख लेते हैं। राइट साइड में कहता है 1/x MC, MC की वैल्यू ये रही, AC की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट खोल देंगे, बस सिंपल सॉल्व कर देंगे, x² प्लस का 6x माइनस का 7, और ब्रैकेट खोलेंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद x² और x²/3 दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 6x और 3, इन दोनों को मैंने 3x, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। 7 से 7 तो कट ही गया, प्लस माइनस का है, और माइनस का 16/x अलग है। सॉल्व करेंगे इसे, अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या एलसीएम आएगा इसका 3, और 3 × 1 = 3 माइनस का, ये 3 × 1 = 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2x²/3। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2x²/3 आया है आपके सामने ये इसका आंसर। और ये हो जाएगा 6x माइनस का 3x = 3, और माइनस का 16/x सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई नीचे होगी, तो भैया x से x कट जाएगा तो 2x/3 बचेगा ना, क्यों भाई। अगर आप इसकी डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड में है ना, नीचे आएगा, नीचे तो यहाँ पर आएगा तो x से x कट जाएगा तो 3 तो बचेगा, इसे नीचे लेके आएंगे तो 16/x स्क्वायर ही तो होगा। आप गौर से देखिए, ये राइट वाला साइड और ये लेफ्ट वाला साइड क्या आपको इक्वल होता हुआ दिख रहा है? अगर ये इक्वल होता हुआ दिख रहा है तो हमने शो कर दिया, शो करने के लिए तो पूछ रहा था आपसे। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट था पार्ट, इसलिए मैंने जिसे कवर किया आपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अभी तक तो आपने कॉस्ट सीखा, अब एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपसे रिवेन्यू पूछा जा रहा है। कहता है फाइंड द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट की सेल करने के बाद टोटल रिवेन्यू ये दे रखी है। उसने खुद ब खुद वो फंक्शन बना के दे रखा है। समटाइम्स फंक्शन बना के देगा और समटाइम्स फंक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस देगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। फाइंड करने को कहता है एवरेज रिवेन्यू, फॉर्मूला आपको पता है एवरेज रिवेन्यू का। एवरेज नाम लेते ही आपको समझ में आना चाहिए कि रिवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। रिवेन्यू ये रहा, ये दे रखा है रिवेन्यू, इसके ऊपर एक्स लिख दिया, अलग अलग कर दिया सेपरेट, यहाँ 200 के बटे में लिखा और यहाँ पर मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया ना, अपॉन में तो यही आएगा, कट कर देंगे, आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है, पहले का आंसर। समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता तो बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मार्जिनल रिवेन्यू के पास। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या कहता है, देखिए ये लीजिए मार्जिनल रिवेन्यू। अब तो बहुत आसान हो गया क्योंकि अब तो सिर्फ रिपीट करना है आपको। मार्जिनल रिवेन्यू का फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन था 200 प्लस का x²/5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 200 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x²/5 को लिखेंगे 1/5 इंटू x²। ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, कांस्टेंट कॉपी करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, x² का 2x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ गया आंसर, दूसरे का आंसर। थर्ड की बात करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन की बात करते हैं। जबकि आपको x की वैल्यू दे रखी है 25, तो ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन के लिए पहले मार्जिनल रिवेन्यू तो पता होनी चाहिए। ये यहाँ से निकल के आया, x की जगह पर 25 लिख देंगे यहाँ। तो जैसे ही मैंने 25 लिखा, ये देखिए 25 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। ये हो गया तीसरे का आंसर। चौथे के पास चलते हैं। चौथे में कहता है एक्चुअल रिवेन्यू फॉर द सेल ऑफ 6th यूनिट। छठी यूनिट की एक्चुअल रिवेन्यू निकाली, इनके मैंने जब छठी यूनिट बेची तो एक्चुअल में रिवेन्यू क्या आई, तो 6 यूनिट की सेल करने के लिए 6 यूनिट का रिवेन्यू फंक्शन, 5 यूनिट का रिवेन्यू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
रिवेन्यू फार्मूला ये रहा, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पेज टर्न किया है तो आपको दिखेगा नहीं फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या लिखा था, तो रिवेन्यू में बार बार लिख रहा हूँ। ओके, आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरी भी नहीं है लिखना, अच्छा हो तो लिख सकते हो। आप x की जगह पर पहले 6 लिखेंगे, फिर x की जगह पर आप 5 लिखेंगे। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखिए, 200 प्लस का x की जगह पर 6 का स्क्वायर अपॉन 5 और यहाँ पर 200 प्लस का 5 का स्क्वायर अपॉन 5। एक तरफ आंसर आया 207.2 और एक तरफ आंसर आया 205। आपको कहता है एक्चुअल रिवेन्यू 6th यूनिट की निकालनी है और फार्मूला होता है 6R6 माइनस R5, 6 यूनिट। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये क्या कहता है एक्चुअल रिवेन्यू, जैसे ये पेन है, मैंने 6 पेन बेचे तो 207.2 रुपये का मेरे को रिसीविंग हुई, यानी कि रिवेन्यू रिसीव हुई। 5 पेन बेचे तो 205 रुपये मिले मेरे को। 6 पेन बेचने पर कितने पैसे मिले मेरे को? 207 रुपये 20 पैसे, और 5 पेन बेचने पर 205 रुपये। जब मैं घटाऊंगा तो छठे पेन को मैंने 7 रुपये 20 पैसे में बेचा है। इसे कहते हैं एक्चुअल रिवेन्यू ऑफ 6th यूनिट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए 5वें क्वेश्चन में कहता है द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझना बेटा। डिमांड फंक्शन मैंने बोला था अगर आता है तो वो पी कहलाता है। ऐसे देखो, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, द प्रोडक्ट इज गिवन, ये डिमांड फंक्शन है, पी दे रखा है। और डिमांड फंक्शन को प्राइस पर यूनिट भी कहते हैं। मैंने बोला है प्राइस पर यूनिट, डिमांड फंक्शन को एक यूनिट का प्राइस को भी कहते हैं, तो पी दे रखा है आपको। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रिवेन्यू फंक्शन होता है डिमांडिंग प्राइस। डिमांड फंक्शन मतलब डिमांडिंग प्राइस, प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट की मल्टीप्लाई अगर कर दें तो रिवेन्यू बनता है। तो डिमांडिंग प्राइस कितना है, पी, और नंबर ऑफ यूनिट एक्स। सीधी सी बात है, एक्स की फॉर्म में तो एक्स ही होगा नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट। तो अब आप क्या करेंगे, पी की जगह वैल्यू रख देंगे और एक्स की जगह एक्स रहेगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर हो जाएगा 8000x, इधर हो जाएगा 20x स्क्वायर, इधर हो जाएगा x क्यूब। ये रिवेन्यू निकल के आ गया। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो तसल्ली से देखें और समझें तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है। ऐसा भी कठिन नहीं है कि आपको कि सर मैंने तो 10th तक मैथ्स पढ़ी है। ये मैथ्स का सेक्शन नहीं है, बहुत ईजी सेक्शन है। अब आप देखेंगे आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन मैंने यहाँ कॉपी किया। डिफरेंशिएशन, इस सिंबल का मतलब होता है मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। इसे हटते ही मैंने लिखा तो इसका मतलब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, याद रखना, अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, फिर मैंने ये सिंबल हटा दिया, फिर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। कैसे? 8000 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 8000, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने लिखा नहीं, मल्टीप्लाई में 1, माइनस का 20 को कॉपी कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर माइनस का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। इसकी मल्टीप्लाई कराई, यहाँ लिखा, और ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है और कुछ नहीं करना है इसमें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन के पास, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए कहता है ए फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। इसने कहा डिमांड फंक्शन जो है वो लीनियर है, ऐसा फर्म जानती है। और लीनियर फंक्शन है तो लीनियर की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। तो बेटा अब तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इससे पहले 9th क्लास में आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की सारी इक्वेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसे डिटेल में पढ़ने की, आप यहाँ याद कर लीजिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ओके, वो होती है आपके सामने, वी नो दैट द लीनियर इक्वेशन फंक्शन इज दिस। सिंपल होती है, वहाँ पर हम इसे ऐसे पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ax+b, ये लीनियर इक्वेशन होती है। ओके, इट इज़ आल्सो नोन दैट, और ये भी हमें पता है, इट कैन सेल 1400 यूनिट्स। कितना सेल किया, 1400 यूनिट, एक्स की वैल्यू है ना 1400 यूनिट्स, व्हेन द प्राइस इज 4 रुपीज़। यानी कि एक्स की वैल्यू तो 1400 है और प्राइस दे रखा है 4 रुपीज़। तो अगर लीनियर इक्वेशन ये है p इज इक्वल टू ax+b, p का मतलब प्राइस, x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, तो p की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है, ये रही। x की वैल्यू क्वेश्चन में 1400 दे रखी है, मैंने p की जगह पर यहाँ 4 लिखा, x की जगह पर यहाँ 1400 लिखा, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई। समझ में आया कैसे इक्वेशन? आपको ये रटना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपको x की और p की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। एंड इट कैन सेल 1800 यूनिट्स, अ प्राइस ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट। 2 रुपये प्राइस पर 1800 रुपये यूनिट सेल होती है। तो ठीक है, मैंने अब की बार p की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1800 लिख देनी है, तो मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वटेवर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। 10th क्लास में ये मेथड है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे सीखें, और फिर भी आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अगर ये सॉल्व करके आंसर निकालना, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको मैथ्स में आती है सॉल्व करते में या आंसर मैच नहीं करता, आप क्लिक करिए उस कंटेंट को जो आप लिख रहे हैं उसको क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। विदिन 24 आवर्स में आपको इसका सॉल्यूशन रिवर्ट कर दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आपको नहीं आती थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बेटा मैथ्स के अंदर, उसकी वजह से हम पूरा का पूरा मैथ्स का एक्सरसाइज या टॉपिक छोड़ देते हैं। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम निकालने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ इतना है, आप मन से उसे करेंगे। अगर आपको नहीं आता है आप मुझे क्लिक करके सेंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप ऑनलाइन कुछ भी देखेंगे, अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप, ऑनलाइन कुछ भी देखेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं बताते। वो आपको वैसे तो प्रॉब्लम बता देंगे कि आपको ये क्वेश्चन में ऐसे से करना है, लेकिन जब आप खुद कर रहे होंगे और एक स्टेप में प्रॉब्लम है तो वो नहीं बताई जा सकती। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप उसे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसी में आपको बता दूंगा आपकी गलती क्या हुई है, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता होगा देन आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, हमें a की वैल्यू मिलेगी -1/200 और b की वैल्यू मिलेगी 11। ये a और b की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे। इसमें p = ax + b होगा, तो p = -1/200 x + 11, ये हमारा p आ जाएगा। p पूछ क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, डिमांड फंक्शन। तो बेटा डिमांड तो p को कहते हैं ना, ये तो आ गया डिमांड फंक्शन। फिर कहता है टोटल रिवेन्यू, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करा दो, फिर टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। फिर कहता है मार्जिनल रिवेन्यू, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। एक एक करके करते हैं। देखो सबसे पहले पूछा डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन तो p को कहते हैं, ये हमारा आंसर है जो पीछे निकाला। फिर कहता है टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू होता है p × x, तो p की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है और x की वैल्यू हमारे पास है। हम कहते हैं x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, x मतलब आउटपुट, x की फॉर्म में ही होगा। मल्टीप्लाई कराइए इसकी, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपसे पूछता है मार्जिनल रिवेन्यू, तो ऊपर जो आंसर आया ये रिवेन्यू था, इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी संख्या, देखो ये पूरी संख्या आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/200 x² + का 11x, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कॉपी किया। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 11 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नहीं आया है तो एक बार दोबारा से देख लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी पे लिख के करेंगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हम जब भी मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कैसे भी स्टूडेंट हो, तो वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन एक टारगेट को देखते हुए सीखना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि हम ये भी जानें कि पेपर में ये कितने नंबर का आएगा। तो बेटे ये सेक्शन को भी ध्यान से समझना, ये कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से आने वाला है एग्जाम में। एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, एटलीस्ट 4 मार्क्स का आप क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। ये 16% होता है, यानी कि 25 नंबर की जो हमारी मैथ्स है 25 मार्क्स की, उसका 16% 4 मार्क्स होते हैं। तो यानी कि 36% वाला पास होता है, याद रखना। पासिंग मार्क्स 9 चाहिए, यानी कि 25 नंबर में से 9 नंबर आपके आ जाते हैं तो पासिंग मार्क्स ले लोगे। और 9 नंबर लाने के लिए आपको 4 नंबर, तो अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो, ये 6 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके 10 ईयर उठाइए, हर साल एक क्वेश्चन आपको दिखेगा इस टाइप का, आप उस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने 4 नंबर तो अपने सिक्योर कर लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा बेटा। लेकिन एक सेक्शन से आपके 25 मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपके 25 मार्क्स कैसे आएंगे? अगर आपको कंप्लीट कोर्स जानना है तो उसके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स हमारे पास है। आप क्या करिए, सिंपली आप फॉलो करिए इस स्टेप को। सबसे पहले आप जाइए चैनल के पास, मैथ्स विद भानु सर के नाम से हमारा चैनल है। फिर उसमें प्लेलिस्ट ओपन करिए, इंडिविजुअल वीडियोस मत देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं। मैथ्स की वीडियोस हम लगभग हर क्लास के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं। नॉलेज लेने का जब भी बेनिफिट है जब आप किसी एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपका टारगेट एग्ज़ाम है, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स ध्यान से समझें कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर फोल्डर देखिए, बिजनेस मैथ्स के नाम से बीकॉम प्रोग्राम का फोल्डर बना हुआ है, लिखा हुआ है बिजनेस मैथ्स बीकॉम प्रोग्राम।
प्रोग्राम के फोल्डर पे ही जाइए, ऑनर्स के फोल्डर पे मत जाइए। ऑनर्स के फोल्डर के लिए ऑनर्स वाले स्टूडेंट जाएंगे। हम एक एक करके सारे फोल्डर, सारी वीडियो, सारी क्लासेस के लिए मैथ्स का कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आपके लिए अवेलेबल है ये, किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम के लिए। जिन बच्चों के लिए अवेलेबल है वो जाके देख सकते हैं। तो आप बीकॉम प्रोग्राम में ही जाइएगा, वहाँ पर आप जाके इस पूरे के पूरे सिलेबस को एक एक वीडियो वाइज कवर कर सकते हैं। ओके, बिजनेस मैथ्स का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब आप हेल्प बुक आपके पास होगी, कोई भी बुक हो सकती है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज होती हैं और बच्चों को वो एक्सरसाइज करते वक्त प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करते हुए इस कंटेंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है, आप वो क्लिक करिए उस कॉपी पे, उस रजिस्टर पे क्लिक करिए जहाँ पर भी आप अटक गए हैं और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा? तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे नंबर लेके आइए, पेपर की अच्छी तैयारी कीजिए। बाय बाय गाइस।